जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का मेरे दिव्य लोक इस चैनल पर स्वागत है। भागवत कथा में आज हम सुनेंगे कहानी ययाति पुत्री माधवी की नारी के यौन शोषण की एक पौराणिक कथा। आज की पौराणिक कहानी है नहुष कुल में उत्पन्न चंद्रवंश के 5वें राजा ययाति की पुत्री माधवी की। इस कथा का वर्णन महाभारत के उद्योग पर्व के 106वें अध्याय से 123वें अध्याय में आता है। माधवी थी तो राजपुत्री पर उसके पिता ययाति ने उसे इसलिए गालव ऋषि को सौंप दिया था ताकि वो उसे अन्य राजाओं को सौंपकर अपने गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा में देने के लिए 800 श्वेतवर्णी अश्व प्राप्त कर सके। गालव ऋषि ने उसे 3 राजाओं और अंत में अपने गुरु विश्वामित्र को सौंपा। आइए कथा विस्तार से जानते हैं। गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। जब उनका अध्ययन पूर्ण हुआ तो नियमानुसार गुरु से दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने की अनुमति लेने का अवसर उपस्थित हुआ। गालव ने सोचा, यही अवसर है जबकि गुरु के प्रति मैं अपनी अपार भक्ति एवं श्रद्धा का कुछ परिचय दे सकूंगा। उन्होंने निश्चय किया कि अपनी शक्ति के अनुसार कोई न कोई गुरु दक्षिणा देकर ही आश्रम से विदा लेंगे। किंतु उनके गुरु विश्वामित्र से गालव की स्थिति छिपी नहीं थी। फलतः गालव के अनेक अनुरोधों एवं दुराग्रहों को क्षमा कर उन्होंने उन्हें गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने की ही अनुमति प्रदान की। किंतु गालव भी अपने निश्चय के प्रति अविचल थे। उनको यह कदापि स्वीकार नहीं था कि गुरु को कोई दक्षिणा दिए बिना ही वे आश्रम से विदा ले। वह अपने निश्चय पर डटे रह गए और विश्वामित्र के बहुत कुछ समझाने बुझाने पर अंत तक यही कहते रहे, गुरुदेव, मेरी विद्या तब तक फलवती नहीं हो सकेगी जब तक मैं आपको कोई दक्षिणा नहीं दे देता। विश्वामित्र का सहज क्षात्र तेज गालव के इस दुराग्रह पर उद्दीप्त हो उठा। अकिंचन और युवक ब्राह्मण पुत्र की यह धृष्टता उन्हें मर्मभेदिनी सी लगी, जो उन्हें यह आज अपनी दक्षिणा का पात्र समझ रहा है। उन्हें यह स्मरण करने की आवश्यकता नहीं थी कि वह राजा के पुत्र थे। सम्राटोचित वैभव विलास को पैरों तले ठुकराने वाले को एक भिखारी का बालक दक्षिणा देना चाहता है, यह कैसी विडंबना है। विश्वामित्र विचलित हो उठे। उनका धैर्य समाप्त हो गया। गालव के इस हठ एवं अभिमान ने उनके विवेक और संयम को झंकृत कर दिया। अपार क्रोध से विकंपित वाणी में उन्होंने गालव को तर्जित करते हुए कहा, दुराग्रही गालव, तुम्हें विश्वामित्र जैसे गुरु को संतुष्ट करने के लिए ऐसे 800 श्यामकर्ण अश्व देने होंगे जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के हैं। अत्यंत कठिन शर्त थी यह गालव के लिए। किंतु विश्वामित्र की यह वज्रवाणी स्वाभिमानी एवं दृढ़ निश्चयी गालव को विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने अत्यंत विनय और सत्कार भरे शब्दों से अपने आचार्य से तात्कालिक क्रोध को शांत करके इस दुर्लभ दक्षिणा को जुटाने के लिए यथेष्ट समय देने की याचना की, जिसे विश्वामित्र ने भी स्वीकार कर लिया। तेजस्वी गालव की पक्षिराज गरुड़ से विशेष मैत्री थी। फलतः विश्वामित्र की अमरशाग्नि से बचाने के लिए गरुड़ ने गालव का बड़ा संग दिया। अपने कामकाज से छुट्टी लेकर वह गालव के संग भूमंडल भर की प्रदक्षिणा करके ऐसे 800 श्यामकर्ण अश्वों की खोज के लिए निकल पड़े। द्रुतगामी गरुड़ पर बैठकर समूचे भूमंडल की परिक्रमा कर चुकने पर भी जब गालव को सफलता की कोई आशा नहीं दिखाई पड़ी तो वह निराश होकर आत्महत्या के लिए उतारू हो गए। किंतु गरुड़ ने इस समय भी उनका साथ नहीं छोड़ा। अपनी सूझबूझ से उनके प्राणों की रक्षा करके उन्होंने गालव को अभीष्ट सिद्धि के लिए गंगा यमुना के संगमस्थल पर बसे प्रतिष्ठानपुर के स्वामी महाराज ययाति की शरण में चलने की प्रेरणा दी। महाराज ययाति का उन दिनों धरती के राजाओं में सर्वाधिक सम्मान था। अपने अतिथियों, यज्ञों एवं प्रजा के कल्याणकारी कार्यों के लिए ययाति को कुछ भी अदेय नहीं था। जब उन्हें गरुड़ समेत ऋषिकुमार गालव के आगमन की सूचना दी गई तो राजा ने उनका हार्दिक स्वागत सत्कार किया।
गरुड़ ने अपने आगमन का प्रयोजन बताते हुए कहा, राजन, यह तपोनिधि गालव मेरे अभिन्न मित्र हैं। महर्षि विश्वामित्र के यह प्रिय शिष्य रहे हैं, किंतु दुर्योगवश गुरुदक्षिणा के प्रसंग पर गुरु शिष्य के बीच ऐसी विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसकी शांति आपकी कृपा द्वारा ही संभव है। इन्हें गुरुदक्षिणा के लिए यज्ञादि शुभ कार्यों में शुभावह 800 श्यामकर्ण अश्व चाहिए। मेरा अपना विश्वास है कि आपकी कृपा बिना इस धरती पर गालव को ऐसे 800 तो क्या 2-4 अश्व भी नहीं मिल सकते। मेरी प्रार्थना है कि इस कठिन स्थिति में आप मेरे मित्र गालव की सहायता और रक्षा करें। नहुषंदन, मेरे मित्र गालव तपस्या की मूर्ति हैं, इनका ब्रह्मतेज अद्वितीय है। यदि आपने इन्हें उबार लिया तो अपनी अमोघ एवं अपार तपस्या के फल से यह भी कभी आपको अनुग्रहित करेंगे। नरेश्वर, यह आपके लिए एक सुवर्ण संयोग उपस्थित हुआ है, जो गालव के समान परम विद्वान, सदाचारी एवं तेजस्वी याचक उपस्थित हुए हैं। अपने मित्र गरुड़ की मर्मस्पर्शिनी वाणी सुनकर राजा ययाति प्रसन्न हुए, किंतु संयोगात उस समय उनकी स्थिति वैसी नहीं थी जैसी कि गरुड़ समझते थे। अनेक राजसूय और अश्वमेध यज्ञों में उन्होंने अपना संपूर्ण कोष रिक्त कर दिया था। कुछ क्षण गंभीर सोच विचार करने के अनंतर उन्होंने अपनी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या माधवी को समर्पित करते हुए गालव से कहा, ऋषि कुमार, मेरी यह कन्या दिव्य गुणों से अलंकृत है। दैवी वरदान के अनुसार इसके द्वारा हमारे देश में 4 महान राजवंशों की प्रतिष्ठा होगी। इसे संग लेकर आप पृथ्वी के अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सर्वगुणोपेत एवं सुंदरी के शुल्क के रूप में राजा लोग अपना राज्य तक दे सकते हैं, फिर 800 श्यामकर्ण अश्वों की तो बात ही क्या है। किंतु मेरी यह भी प्रार्थना है कि 800 अश्वों की प्राप्ति के बाद आप मेरी कन्या मुझे वापस दे देंगे। ययाति पुत्री माधवी को संग लेकर गरुड़ और गालव सर्वप्रथम अयोध्या के राजा हर्यश्व के पास पहुंचे, जो उस समय न केवल अपनी दानशीलता, शूरता, परदुहक कातरता तथा समृद्धि के कारण धरती भर में प्रसिद्ध थे, वरन संसार भर से चुने हुए अश्वों को रखने के कारण भी विख्यात थे। अयोध्यापति ने उनके आगमन का कारण पूछा। ऋषि कुमार गालव ने राजा हर्यश्व से माधवी के कुल, शील एवं गुणों की चर्चा करते हुए जब अपना मंतव्य प्रकट किया, तो राजा हर्यश्व की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। किंतु विडंबना यह थी कि उनके पास वैसे श्यामकर्ण अश्वों की संख्या केवल 200 थी। हर्यश्व ने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए गालव और गरुड़ को यह सुझाव दिया, आपको मेरे ही समान अन्य राजाओं से भी माधवी के शुल्क के रूप में वैसे श्यामकर्ण अश्वों की प्राप्ति का उपाय करना होगा। मैं अपने 200 अश्वों को देकर माधवी से केवल एक पुत्रोत्पत्ति की प्रार्थना करूंगा। दूसरा कोई चारा न होने के कारण गालव और गरुड़ ने अयोध्यापति हर्यश्व की बात मान ली और ययातिपुत्री माधवी को अयोध्या में निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़कर कुछ दिनों के लिए अन्यत्र चले गए। यथासमय राजा हर्यश्व के संयोग से माधवी ने वसुन्ना नामक सर्वगुणोपेत पुत्र को उत्पन्न किया, जो बाद में चलकर अयोध्या के राजवंश में परम प्रसिद्ध हुआ। तदंतर निश्चित अवधि बीत जाने पर गालव और गरुड़ पुनः अयोध्या वापस आए और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 200 अश्वों को कुछ दिनों के लिए अयोध्या में ही छोड़कर माधवी के संग पुनः वैसे अश्वों की खोज में चल पड़े। अयोध्या से चलकर गालव और गरुड़ काशीराज दिवोदास के दरबार में पहुंचे, जिनकी कीर्तिकौमुदी का प्रसार उन दिनों समग्र भूमंडल में हो रहा था। गालव और गरुड़ के प्रस्ताव करने पर वह भी अपने 200 श्यामकर्ण अश्वों को देकर माधवी जैसी सुंदरी तथा दैवी प्रभायुक्त स्त्री से एक पुत्र प्राप्त करने का लोभ संवरण न कर सके। नियत समय बीत जाने पर माधवी के संयोग से काशीराज दिवोदास ने प्रतरदन नामक पुत्र की प्राप्ति की, जो बाद में काशीराज्य का पुनरुद्धारक ही नहीं, प्रत्युत वंश परंपरागत शत्रुओं का विध्वंसक भी हुआ।
इस द्वितीय पुत्रोत्पत्ति के बाद भी सुंदरी माधवी पुनः ऋषिकुमार गालव के संग किसी अन्य राजा की राजधानी की ओर चल पड़ी। इस बार गालव और माधवी पक्षीराज गरुड़ के संग भोजराज उशीनर के यहाँ पहुँचे, जो अपने समय के राजाओं में प्रतिष्ठित थे। भोजराज की अतिशय समृद्धि और अदम्य दानशीलता की उन दिनों पृथ्वी पर बड़ी चर्चा थी, किंतु संयोगतः उनके पास भी 200 श्यामकर्ण अश्व थे। गालव और गरुड़ की प्रार्थना पर राजा उशीनर ने भी त्रैलोक्य सुंदरी माधवी के संयोग से एक पुत्र प्राप्त कर अपने उन दुर्लभ अश्वों को उन्हें सौंप दिया। भोजराज का यही तेजस्वी पुत्र बाद में शिवी के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी दानशीलता की अमर कहानी आज भी पुराणों की शोभा है। इस पुत्र की उत्पत्ति के बाद भी माधवी का रूप यौवन पूर्ववत बना रहा। गालव को अपनी गुरुदक्षिणा के लिए अब 200 अश्व ही शेष थे, किंतु चिंता की बात यह थी कि गालव द्वारा विश्वामित्र से प्राप्त की गई अवधि समाप्ति पर थी और गरुड़ को यह ज्ञात हो चुका था कि धरती पर इन 600 श्यामकर्ण अश्वों के सिवा कहीं अन्यत्र एक भी नहीं बचा है। अब गालव की विश्वामित्र की शरण छोड़कर कोई अन्य गति नहीं थी। अंततः गरुड़ की सलाह मानकर 600 अश्वों और त्रैलोक्य सुंदरी माधवी तथा गरुड़ को संग लेकर वह विश्वामित्र के समीप पहुंचे और शेष 200 अश्वों की प्राप्ति में असमर्थता प्रकट करते हुए विनय भरे स्वर में कहा, गुरुवर, आपकी आज्ञा से इस भूमंडल पर प्राप्त 600 श्यामकर्ण अश्वों को मैं ले आया हूं, जिन्हें आप कृपा कर स्वीकार करें। अब इस धरती पर ऐसा एक भी अश्व नहीं बचा है। मेरी प्रार्थना है कि शेष 200 अश्वों के शुल्क के रूप में आप दिव्यांगना माधवी को अंगीकार करें। गालव की प्रार्थना का अनुमोदन गरुड़ ने भी किया। विश्वामित्र ने अपने प्रिय शिष्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और माधवी के संयोग से अन्य राजाओं की भांति उन्होंने भी एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति की, जो कालांतर में अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ा होने पर विश्वामित्र की अनुमति से अष्टक ने उनकी राजधानी का सारा कार्यभार ग्रहण किया और माधवी के शुल्क के रूप में प्राप्त उन 600 दुर्लभ श्यामकर्ण अश्वों का भी वही स्वामी हुआ। इन चारों पुत्रों की उत्पत्ति के बाद माधवी ने गालव को उऋण करा दिया। फिर तो वह अपने पिता राजा ययाति को वापस कर दी गई, क्योंकि उसके पिता ने केवल 800 श्यामकर्ण अश्वों के शुल्क के लिए ही गालव को प्रदान किया था। अपने पिता के घर वापस पहुंचने पर वह पूर्ववत समादृत हुई। उसके अनंत रूप और यौवन में 4 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद भी कोई कमी नहीं हुई थी। अपने इन चारों यशस्वी पुत्रों की उत्पत्ति के बाद जब वह पिता के घर वापस आई, तो पिता ने उसका स्वयंवर करने का विचार प्रकट किया, किंतु माधवी ने किसी अन्य पति को वरण करने की अनिच्छा प्रकट कर तपोवन का मार्ग ग्रहण किया। इस चैनल में आपको ऐसी अद्भुत कथाएं सुनने को मिलेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।